लद्दाख में शनिवार 22 मार्च 2025 को एक दुखद हादसा सामने आया, जिसमें भारतीय सेना की एक गाड़ी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 2 सैनिक शहीद हो गए, जिनकी पहचान हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार के रूप में हुई है। यह घटना लेह जिले में हुई, जो अपने दुर्गम इलाकों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। यह हादसा उस समय हुआ जब सेना का वाहन किसी ऑपरेशनल ड्यूटी या नियमित गश्त के दौरान संतुलन खो बैठा और खाई में जा गिरा। लद्दाख, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, अपनी ऊंची चोटियों, ठंडे मौसम और पहाड़ी रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सैनिकों की तैनाती बेहद चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि इलाका न केवल दुर्गम है, बल्कि मौसम की मार भी सैनिकों के लिए मुश्किलें पैदा करती है। इस क्षेत्र में सड़कें संकरी और खतरनाक हैं, और कई बार बर्फबारी या फिसलन के कारण वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है। इस हादसे का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सड़क की खराब स्थिति, फिसलन या तकनीकी खराबी इसके पीछे हो सकती है। सेना ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हादसे में शहीद हुए हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार भारतीय सेना के उन नायकों में से थे, जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात कठिन परिस्थितियों में डटे रहते हैं। हवलदार किशोर बारा अनुभवी सैनिक थे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान कई बार अपनी बहादुरी और समर्पण का परिचय दिया था। वहीं सिपाही सूरज कुमार युवा और जोशीले जवान थे, जिन्होंने हाल ही में सेना में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। दोनों सैनिकों के परिवारों को इस हादसे की सूचना दे दी गई है और सेना उनके साथ हर संभव सहायता के लिए तैयार है। यह पहली बार नहीं है जब लद्दाख में इस तरह का हादसा हुआ हो। बीते कुछ वर्षों में भी कई बार सेना के वाहन खाई में गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कई जवान शहीद हुए हैं। इन हादसों ने सड़क सुरक्षा और सैनिकों के लिए बेहतर संसाधनों की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। सरकार और सेना लगातार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन इलाके की भौगोलिक चुनौतियां इसे जटिल बनाती हैं। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य जवान खतरे में न हो। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए फायर एंड फ्यूरी कोर ने कहा कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश के लिए उनकी सेवा और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर सैनिकों के सामने आने वाली जोखिमों को उजागर किया है और समाज से उनके प्रति सम्मान और समर्थन की अपील की है।